आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 8.1 का इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रश्नावली 8.1 का निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देख लीजिए, इनको हम अपने कॉपी में देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है पहले से। कुछ यहाँ पे देख लीजिए, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, इसमें 5 कितना बार लिखा हुआ है उतना बार आपको लिख देना है। यहाँ पे 5 कितना बार है देख लीजिए, 1 2 3 और 4 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर में 5 को लिखेंगे 4 बार। अब इसको हमने यहाँ पे तो लिख दिया, लेकिन इनको क्या कहेंगे और इनको कहेंगे क्या, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो नीचे की है इनको कहेंगे हम आधार। इनको कहेंगे हम आधार। और इसमें जो इनको हिंदी में कहते हैं आधार, और अंग्रेजी में इनको कहेंगे तो बेस कहेंगे। इनको कहेंगे हम बेस। और इसी प्रकार से अब देखिए, ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं। ऊपर वाले को आपको याद रखना है हमेशा। इनको कहते हैं घातांक। यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, घातांक। और इसको यहाँ पे इंग्लिश में कहे तो इनको कहते हैं पावर। इनको हम बोल सकते हैं पावर। इसको याद रखिएगा। और इन सभी को मिलके, इन सभी का अगर मिला देते हैं तो हमारा हो जाता है क्या, घात। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, घात। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस प्रकार से। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने इनको कहा आधार। इसी प्रकार से हमने ये ऊपर वाले को कह दिया है घातांक, यानी कि इनको बोल सकते हैं पावर या फिर घातांक। और इसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से, इनको और इनको मिलाने से यहाँ पे क्या बनता है, हमारा घात बनता है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, 5 की घात 4 बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं 5 की पावर 4। तो इस प्रकार से हमने पहला देख लिया। इसी प्रकार से दूसरा नंबर। अब देख लीजिए दूसरा नंबर क्या दिया है। दूसरा नंबर देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे सी कितना बार दिया हुआ है, सी 3 बार दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी को 3 बार। सी गुने सी कितना बार है, इसमें 3 बार है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे सी। यहाँ पे आप बोल सकते हैं इनको सी की, यहाँ पे पावर बोल सकते हैं 3, या फिर बोल सकते हैं इनको घात। क्या बोल सकते हैं, सी की घात 3। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। अब है इसी प्रकार से तीसरा नंबर। अब देख लीजिए तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है 2 कितना बार दिया है देख लीजिए, इसमें 2 यहाँ पे दिया हुआ है 2 बार। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हम यहाँ पे तीसरा नंबर में करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है 2, तो लिखेंगे 2 और गुना। दूसरा क्या है संख्या 3, तो लिखेंगे हम 3। अब देख लीजिए 2 कितना बार है, 2 है 2 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 2, या फिर बोल सकते हैं 2 की पावर 2। अब है इसी प्रकार से 3 देख लीजिए कितना बार है, 1 2 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 3। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। अब है इसी प्रकार से फोर्थ नंबर। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर दिया हुआ 6 गुने बी गुने बी। इस प्रकार से दिया हुआ है। इनको हम कैसे करेंगे, तो इनको हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 गुने क्या है बी है, तो लिखेंगे बी। अलग अलग जो संख्या रहे तो हम पहले लिख लेंगे उनको। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। और इनको लिखेंगे 6 कितना बार दिया हुआ है देखिए 2 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की घात 2। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, घात, और नीचे वाले को कहते हैं आधार। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, इनको बी है, बी कितना बार है 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 की घात 2, इसके बाद बी की घात 2। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। अब है 5 नंबर। यहाँ पे 5 नंबर लिखेंगे है ए गुने बी गुने बी गुने बी गुने बी गुने डी। इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम इनको लिखेंगे। इनको कैसे करें, तो इसमें भी लिखेंगे, पहला है ए गुने, दूसरा है बी गुने, तीसरा है डी। अब ये तीनों तो लिख लिया है, अलग अलग संख्या को हमने पहले लिख लिया है। और इसमें देख लीजिए ए कितना बार दिया है, ए दिया है 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे ए की घात 2। और बी कितना बार है, बी है 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे बी की घात, सॉरी यहाँ पे ये 5 बार है, इसमें 2 4 1 बार और लिखना है बी। और गुने यहाँ पे लिखेंगे डी। बी कितना बार है 5 बार। तो लिखेंगे बी की घात 5। और डी की घात कितना है, डी कितना बार है 1 बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी को एक घात नहीं लिखा जाता, एक को नहीं लिखना है। एक से अगर अधिक रहे तो लिखेंगे, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। तो यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरा नंबर।
अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे मान, तो चलिए हम इनको भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे दूसरा का पहला नंबर दिया हुआ, पहला नंबर क्या दिया है 3 का घात 3। इनको मान निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम इस प्रकार से बदल लेंगे इनको। यहाँ पे इस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो 3 की घात 3 दिया है तो हम 3 को कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 × 3 × 3 और बराबर में इनको करें। अब देखिए इनका मान कह रहा था निकालने के लिए, तो मान निकालिए। इनका 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27, यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर। अब देख लीजिए दूसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा नंबर दिया हुआ है 6 की घात 4। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसी प्रकार से कर लेंगे जिस प्रकार से हमने दूसरा नंबर किया था। 6 की घात 4 है तो 6 को हम 4 बार लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेते बराबर में 6 × 6 × 6 × 6 4 बार लिख दिया हमने। अब इनको हम गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे तो 6 × 6 = 36 और 36 को फिर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 और 216 को गुना करेंगे फिर 6 से तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1296। यही क्या आ जाएगा इनका आंसर। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं तीसरा नंबर। अब देख लीजिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा नंबर दिया हुआ है 9 की घात 3। अब इनको कैसे करें, तो यहाँ पे इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। 9 की घात 3 है तो 9 को हम 3 बार लिख लेंगे, 9 × 9 × 9 और बराबर में इनको करें तो 9 को 9 से गुना करेंगे, 9×9 = 81 और 81 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81×9 होता है 729। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। अब है इसी प्रकार से फोर्थ नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर दिया है 5 की घात 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 5 को 4 बार लिख लेंगे, 1 2 3 और 4 बार। अब इनको गुना कीजिए, 5 को 5 से कीजिएगा तो 5 × 25 और 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 125 और 125 को 5 से गुना कीजिएगा तो 625। यहाँ पे कितना आया, 625 इनका ये मान आ गया। अब है इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे है 5 नंबर। 5 नंबर दिया है 4 की घात 4। तो हम इसको लिखेंगे 4 × 4 × 4 × 4। अब इनको गुना कीजिए, 4 को 4 से कीजिएगा तो 4 चौके 16, 16 को 4 से करेंगे तो 16 चौके 64 और 64 को 4 से करेंगे तो 256 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे दूसरा नंबर भी देख लिया। अब है इसी प्रकार से तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को, निम्नलिखित संख्या ये हो गया हमारा संख्या, इसमें से क्या प्रत्येक को घातांकीय संकेत रूप में व्यक्त कीजिए। घातांक यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए इनको हमने व्यक्त किया था, इसी प्रकार से इसमें देखिए क्या है घातांक, यानी कि इस प्रकार से आपको इनको व्यक्त करना है। तो चलिए हम इनको भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा नंबर। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, तीसरा नंबर में दिया हुआ है पहला 400, पहला नंबर दिया हुआ 300, 343। 343 को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पहला नंबर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 343 का एलसीएम ले लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है एक बातों को, यहाँ पे जब एलसीएम लेते समय हमें यहाँ पे 0 2 4 6 और 8, अगर ये संख्या अगर दिया रहे इसमें लास्ट में तब तो ये 2 से लगेगा, वरना ये 2 से 7 से लगेगा। तो अगर 7 से लगाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें कितना है 34, तो 7 7 चौके 28, तो 28 और 6 कितना होता है 34, 6 बच गया ये और ये 3 बच गया, यानी कि 6 और 3 कितना होता है 63। तो 7 कान में कितना बार में 63 आ रहा है, 7 8 6 7 9 में 63, 9 बार में तो 9 लिख देंगे। और फिर से यहाँ पे देखिए 7 से इनको करते हैं तो 7 7 49 और फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पे 7 1 7, यानी कि 7 की घात कितना आ रहा है 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 7 × 7 × 7। यहाँ पे देख लीजिए 7 कितना बार है 1 2 3 बार, तो हमने यहाँ पे 3 बार लिख दिया, 7 × 7 × 7 बराबर में कितना हो जाएगा इनकी 7 की घात 3। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। अब हम इसी प्रकार से दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 512। दूसरा क्या है, इस प्रकार से हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 512 का एलसीएम। 512 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे मैंने बताया आपको 0 2 4 6 8 रहे, तो इसमें क्या होगा 2 से लगेगा। तो इसमें देख लीजिए 0 2, इसमें देखिए 2 है, तो 2 है लास्ट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से लगा लेंगे एलसीएम। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 दूनी के 4, 2 बार में 4 आ रहा है, इसमें बच रहा है कितना 5 में से 4 गया तो 1, 1 और ये 1, 2 पंचे के 10, इसमें फिर 1 बच रहा है और ये 2, 2 छक्के 12। इस प्रकार से हमने 2 से काट लिया। फिर से एलसीएम लेंगे, 2 से यहाँ पे लेंगे तो इनका हो जाएगा 2 एकान 2। वीडियो को स्किप करके यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, यहाँ पे गिनती कीजिए इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे 9 बार है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 एकान 2, तो 9 बार है, तो यहाँ पे हम 9 बार इनको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार हमने इनको लिख दिया। और इनको लिखेंगे तो 2 है तो 2 लिखेंगे, और 2 की घात कितना 9 बार लिख है तो 9 हम लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं तीसरा नंबर। अब देख लीजिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्या दिया है 729। अब 729 में भी हम इसी प्रकार से एलसीएम ले लेंगे। आप एलसीएम लेकर के देख लीजिएगा, यहाँ पे लगेंगे हम 729 में एलसीएम लेंगे, तो इसमें देख लीजिए लास्ट में इसमें से कोई संख्या नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा 3 दूनी के। वीडियो को स्किप करके यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे देखिए इसमें आ रहा है 3 की घात कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 3 की घात कितना आ रहा है 6। इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं या फिर लिख लीजिए, लिख ही देते हैं इनको। 6 बार आ रहा है 3, तो लिख देते हैं पहले 3 को 6 बार, 2 3 बार 4 बार 5 बार, इसके बाद 6 बार। अब इसमें देखिए 3 की घात कितना है, 3 की घात 1 2 3 4 5 6 बार, तो हम लिख देंगे 6। यही क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर खुद से बना करके देख लीजिएगा, अगर नहीं बने तो आप कमेंट में बताइएगा, हम सोल्व कर देंगे इनको भी। अब देख लेते हैं इसी प्रकार से 4 नंबर। अगर ऐसे हम पूरा बनाने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3 नंबर तक बता दिया है। चौथा नंबर आप खुद से बना करके देख लीजिएगा। अब देखिए चौथा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है 4 की घात 3 और दूसरा दिया है यह 3 की घात 4। तो इसमें पहला तो हम बना करके दिखा देते हैं, दूसरा हम समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है हमारा 4 की घात 3 और दूसरा दिया है हमारा 3 की घात 4। तो इनको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 की घात 3 है तो हम 4 को क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, 4 गुने 4 गुने 4। और इसको लिखेंगे 3 की घात 4 है तो 4 बार, यहाँ पे 3 को हम 4 बार लिख देंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इन सभी को क्या करेंगे गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना कर 4 चौके 16, 16 को 4 से करेंगे तो 64। अब इसी प्रकार से इनको भी करेंगे तो 3 तिया कर 9, 9 तिया कर 27, 27 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 तिया 81। यानी कि इसमें देख लीजिए कौन सा बड़ा हो रहा है 64 या फिर 81। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे 81 बड़ा हो रहा है, तो 81 किसका घात है 3 की घात 4 का, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 की घात 4 क्या हो जाएगा इनका आंसर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की घात 4 बड़ा होगा किससे 4 की घात 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं इस प्रकार से, दूसरा में से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा। अब हम इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला दिया है 2 की घात 5 और दूसरा दिया है या 5 की घात 2। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहला नंबर बताया उसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। या फिर इसका देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, इसको कैसे याद रखना है, जिसका घात बड़ा रहे वो क्या हो जाएगा बड़ा कहलाएगा। तो इसमें देख लीजिए घात इनका क्या है 5, 2 की घात 5 है और दूसरा यहाँ पे देखिए 5 की घात 2 है, तो इसमें कौन सा बड़ा कहलाएगा, तो यहाँ पे 2 की घात 5 बड़ा कहलाएगा। इसी प्रकार से तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर देख लीजिए 2 की घात 8 है और दूसरा है 8 की घात 2। तो इसमें घात किसका बड़ा है, तो 2 की घात बड़ा है 8, ये 8 बड़ा है या 2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है 8 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इनका घात ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर देख लीजिए इसमें कौन सा बड़ा होगा, 100 की घात 2 है और इधर 2 की घात 100 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 की घात क्या है 100, ये बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ फोर्थ नंबर तक देख लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।